बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरसलान सलीम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से फाइबर की गीक को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फाइबर गीक क्या होती है? देखिए, जब हम कोई भी फाइबर के अंदर अकाउंट बनाते हैं, अगर हम फाइबर पर बिकम सेलर का अकाउंट बनाए तो उसके लिए हम सबसे पहले इसी बात की इंतजार रहता है कब हमारा जो है इसमें हम अपनी सारा डेटा वेरीफाई करवाएंगे। लाइक इसके अंदर बिकम सेलर के अंदर हम लोग करते हैं अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो अपना डेटा है उसके अंदर देते हैं। इसके बाद जो हमें फाइबर की जो गीक का अपलोड करने यानी कि गीक अपलोड करने के लिए पब्लिश करने के लिए हमें जो है बिकम सेलर का अकाउंट लाजमी से चाहिए होता है। यानी कि हमने बिकम सेलर का अकाउंट बनाएंगे तब हमारी फाइबर के ऊपर जो है गीक को क्रिएट होगी। तो अब हम यहाँ बात स्टार्ट करेंगे गीक को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। देखिए, हर कोई सिखाता होगा आपको, कोई बताता होगा कि किस तरह से गीक क्रिएट होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा किस तरीके से आपने अपने गीक के प्रॉपर टैग किस तरह से लिखने हैं और किस तरह से आपने इसके अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल वगैरह सारा जो कुछ होता है इसमें आपको किस तरह से बताऊंगा। यानी कि आपने टाइटल से लेकर डिस्क्रिप्शन और टैग, इसके अंदर जो पिक्चर वगैरह लगनी है या इसके अंदर जो थंबनेल्स हम लगाएंगे और इसके अलावा जो अदर फीचर होंगे वो इसके इंशाल्लाह मैं सारी वीडियो में आज की वीडियो में आप लोगों को कवर कराऊंगा। और आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो लंबी जरूर होगी, आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपने इसमें कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं ये लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लैपटॉप की स्क्रीन से जाने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के चैनल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मैं जाकर आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ किस तरीके से आपने एक प्रॉपर जो गीक होती है उसको किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से आप इसको अपनी प्रोफाइल जो होती है गूगल यानी कि फाइबर की जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर आप किस तरह से इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपने जो लॉगिन जिस तरह करते हैं उस तरह लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर ओपन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की जो प्रोफाइल आपकी ओपन होकर आएगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है बिकम सेलर का अकाउंट बनाना है। तो बिकम सेलर का अकाउंट किस तरह से बनता है तो लास्ट में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि बिकम सेलर का अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि बिकम सेलर का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। जैसे ही आप बिकम सेलर का अकाउंट बनाएंगे तब आप यहाँ पर एक गीक क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना वेस्ट टाइम किए हम चलते हैं गीक को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने गीक क्रिएट करने के लिए अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको क्रिएट अ न्यू गीक का ऑप्शन होगा। तो आपने इस क्रिएट अ न्यू गीक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास जो है गीक क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपने अपने जो गीक क्रिएट करनी है उसका आपके पास फॉर्म आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर है गीक का टाइटल देना है। इसके बाद आपने ये 6 स्टेप है, इसने आपने इस स्टेप को फॉलो करना है, फिर आप यहाँ पर इस पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर है गीक का टाइटल देना है। टाइटल किस तरह देना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर जो है अपनी पहले से गीक के बारे में सारा कुछ लिख कर रखा हुआ है, यानी कि इसके बारे में डेटा कलेक्ट किया हुआ है। लाइक इसमें मैंने 4 से 5 जो है वीडियोस क्रिएट की हुई हैं और इसके बाद कुछ पिक्चर है और एक पीडीएफ फाइल्स हैं और टाइटल इसका लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पीडीएफ फाइल आपने किस तरह बनानी मैं आपको बता दें। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप इसको राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पर पीडीएफ बना सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। एक आपने जो है ब्लॉगर के अंदर बना लेना है, यानी कि आपने एक पिक्सल लैब के रिलेटेड आपने जो है इसके मुताबिक एक पिक्चर बना लेनी है। जो मैंने ये ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप इसने इस तरह की एक पिक्चर बना लेनी है। लास्ट जब मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें मैंने बनाई है पिक्चर, तो लास्ट में हम इसको लगाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम इस टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसमें जो टाइटल है इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। ये पहले से मैंने डिफ़ॉल्ट देख कर रखा हुआ है। आपने इसी तरह से जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, यानी कि आपने अपने गीक के बारे में लिखना है सारा, आपने इस तरह से लिखना है ना, आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, इसको यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था वर्ल्ड प्रोफेशनल ब्लॉगर वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइनर हम लिख देते हैं डिज़ाइन, ठीक है। ये हमने लिखी एक छोटा सा टाइटल, ठीक है। आई विल मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आई विल इससे जो है पहले से डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा होता है। आगे आपने यहाँ पर है अपनी जो है अपनी स्किल को सिलेक्ट करना, यानी कि आपने अपनी जो डॉट जॉरीज है वो आपने सेलेक्ट करनी। तो हमारी यहाँ पर आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो हम यहाँ पर ग्राफिक एंड डिज़ाइन पर ओपन करते हैं और इसमें जाकर हम कर लेते हैं
लोगो डिज़ाइन, यहाँ पर हम वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, कि हम वेब डिज़ाइनिंग की हम कर रहे हैं, क्लिक करें, ठीक है। आप यहाँ पर से आप टाइप आपने जो है सेलेक्ट करनी है आपकी कौन सी टाइप के अंदर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो हम ब्लॉगर के अंदर करेंगे, तो हम ब्लॉगर के अंदर जो है इसका टैग होगा इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ब्लॉगर का ऑप्शन है, तो हमने इसको ब्लॉगर पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पर जो है अपनी जो है ब्लॉगर को सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर आप जो है आपने कुछ टैग्स देने हैं। टैग्स देने में आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने फाइवर का एक न्यू पेज ओपन कर लेना है। पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपने सर्च करना है fiverr.com, ठीक है। fiverr.com आप सर्च करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो जो टैग है वो हम लगा देते हैं ब्लॉगर का, जो कि हम वीडियो ब्लॉगर वेबसाइट, ठीक है, हमने लिखा ब्लॉगर वेबसाइट। एक टैग हमने यहाँ दिया, बाकी हम जो है फाइवर के ऊपर से ही टैग उठाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है टाइप वेबसाइट टाइप हमने सेलेक्ट कर ली। इसके अंदर हम अब जो अपने मुताबिक सेलेक्ट करेंगे, हम ब्लॉग्स की बना सकते हैं, ई बिज़नेस प्रमोशन, उसके बाद एजुकेशनल और सोशल मार्केटिंग। ये 3 हम जो है वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इसमें सारी तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने 3 मेन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब हम जो फाइवर के जो टैग लगाने हैं उसको हम लिए फाइवर को ओपन कर लेते हैं। फाइवर को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फाइवर का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पर सिंपली आपने सर्च बार में ओपन करना है वेबसाइट। वेबसाइट हमने ओपन किया। आप देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर क्या ये ओपन होकर आती हैं। उसके मुताबिक हमने यहाँ पर जो है टैग लगाने हैं अपनी जो है अपनी गिग के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारे पास रिजल्ट शो होंगे, हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास सजेस्ट में आ रही हैं, यानी कि जो लोग सर्च करते हैं, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कौन सी आ रही हैं। आपने इनको जो है कॉपी कर लें, यानी कि इनको आपने यहाँ पर ये जो टैग हमारे पास दिए जा रहे हैं आपने इनको कॉपी कर लेना। तो मैं इनको वन बाय वन कॉपी करता हूँ, ठीक है। एक मैंने इसको कॉपी किया, बाकी हम जो है करते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। देखते जाएंगे मैं किस तरह लगा रहा हूँ। एक हमने यहाँ पर ये कर दिया, इसको हम वेब डिज़ाइनर कर देते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और वर्डप्रेस, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट कोर्स होगा वो होगा अमेज़ॉन के अंदर, और फिर हम जो नेक्स्ट कोर्स बनाएंगे इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की जो है वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से आप उसमें भी कन्वर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट, इसको भी हम एक टैग को कॉपी कर लेते हैं। आपने इस तरह की जो है कॉपी करते जाना है टैग, ठीक है, जो कि इसको सजेक्ट्स में आ रहे हो, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम कॉपी करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम को एक और कर लेते हैं यहाँ से क्रिएट वेबसाइट, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। ये जो टैग हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इसको भी कॉपी किया और इसको जाके अंदर इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखें जो हमारे पास फर्स्ट पेज की, यानी कि हमने अपनी टाइटल की जो बारे में लिखना सारा हमने इसके अंदर कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने सारा कुछ इसके अंदर लिख लिया। इसके बाद आपने सिंपली इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट पेज ओपन आएगा। यहाँ पर देखें दिस कैन कंटेन लेटर एंड नंबर ओनली, यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ जो है लेटर ऐड कर सकते हैं, ना कि कोई हम इसके स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब आपने इसको जो है नेक्स्ट पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे इसके अंदर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखिए हमारे पास सेव चेंजिंग हो चुकी है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हम इसकी प्राइसेस को हमने डिसाइड करना है कि इसके अंदर हमें प्राइसेस को क्या रखना है। तो अभी ये हमारे पास हो रहा है, तो हम इसके लिए जो हमने MS वर्ड में जो हमने कुछ लिखा है वो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले बेसिक पैकेज लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज, ठीक है। इन हमको तीनों में हमने यहाँ पर डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में तो हमारे पास बेसिक पैकेज आ रहा है, तो अगर आप इस 3 पैकेज को यूज़ करना चाहते हैं तो 3 को भी कर सकते हैं। अगर सिंपल आप रखते हैं कि हम फर्स्ट में रखें, तो आप फर्स्ट में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें क्या करें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पर जो है मैं तीनों में करना चाहता हूँ, 3 पैकेज को ओपन किया मैंने और इसको गेट इट पर क्लिक कर दिया। अब सिंपली मैं जो है इसको कॉपी करते जाऊँगा और इसके अंदर पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखें जाए कॉपी किया, इसको यहाँ पर आकर पेस्ट किया, इसको भी कॉपी किया और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
इसके बाद यहाँ पर आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो लिख देते हैं अप टू डिज़ाइन 33 पेज, यानी कि 3 पेज हम इसका डिज़ाइन करके देंगे, ठीक है। तो हम इसके हम 5 करेंगे और इसको हम 5 पेजेस, इसके हम करेंगे 10 पेजेस, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर देखें डिलीवरी टाइम है, आप कितनी देर में टाइम करेंगे। याद रखिए ये जो आपने थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखनी है, यानी कि आपने थोड़ा सा इसके बारे में बताना है कि 100 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, यानी कि आपने 100 कैरेक्टर से कम रखनी है, 100 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके बाद आपने सिर्फ डिलीवरी टाइम पर क्लिक कर लेना है, आप कितने दिन में करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिलीवरी टाइम है, हम इसका 1 डे रख देते हैं, इसका हम रख देते हैं 2 डे और इसका हम रख देते हैं 3 डे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है। आपने सेलेक्ट पर क्लिक करना है। इसके हम जो है पेजेस बनेंगे वो 3 बनेंगे, तो हम 3 कर देते हैं, और इसके हमारे पास 5 बनेंगे, तो हम इसके 10 है तो हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। और इसके हमारे पास है 5 पेजेस था, तो इसको हम 5 पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास है कस्टम असाइन डिज़ाइन है, तो इसको हम कर देते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है, 1, और इसको भी हम कर देते हैं 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तीनों को चेक कर देते हैं और इसको लेते हैं कॉन्टैक्ट अपलोड नहीं करेंगे। इसके बाद जो होगी CSS होगी और जावा भी होगी, HTML भी होगी। इसके बाद हमारे पास सोर्स फाइल आपने देनी होगी इनको, ठीक है। इसके बाद सिलेक्टिव है, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है मेन है वो हमारे पास है इनकी प्राइसेस, ठीक है। अब याद रखिए कि आपने जो फर्स्ट में आप वेबसाइट बनाएंगे, तो आप गिग बनाएंगे सॉरी, उसके अंदर आपने प्राइसेस अपनी बहुत ही डाउन रखनी है, यानी कि आपने मार्केटिंग प्लेस से बहुत ही डाउन रखनी है। यानी आप देखें इसको मैंने ओपन किया हुआ है, आप देखिए $25 ले रहे हैं, इस तरह आप देखिए काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस है। तो हम इनसे कम प्राइसेस रखेंगे, और जो हमारी मेन होगी वो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। डिस्क्रिप्शन का हम अच्छे लिखेंगे तो हमारी जो है गिग रैंक होगी। तो हम जो है जो बेसिक की है वो हम रख लेते हैं यहाँ पर $30, और इसके हम रख लेते हैं $45, और इसके हम रख लेते हैं 70 या $65, ठीक है। इतनी की बात हम रख सकते हैं। अगर आप इसके बाद एक्स्ट्रा कोई आप मांगना चाहते हैं, कोई आपको आ जाता है कि हमें जल्दी डिलीवरी चाहिए, तो आप इसके एक्स्ट्रा ऐड करके तो आप इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास जो नेक्स्ट टैब आएगा वो आएगा आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शन के बारे में, यानी कि आपने इसके अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है, और एक इसमें आपने एक क्वेश्चन ऐड करना है। तो हम सबसे पहले नीचे इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, यानी कि हम ऐड ए क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं, और इसमें सिंपली आप कोई भी एक क्वेश्चन लिख लें। लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। इसके बाद आपने इसको नेम के बारे में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अर्सलान, ठीक है। सिंपली मैं लिख रहा हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो भी, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से लिखनी है, वो मैंने ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है। यहाँ पर देखें इस तरह से आपने जो है अपनी गीग वगैरह लिखनी है। इस टाइटल को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अबाउट दिस गीग है, वाचिंग अ मॉडर्न और मास्टर ब्लॉगर वेबसाइट, यू आर अप्रूवल अपॉर्चुनेट प्लेस, यानी कि आप राइट प्लेस के अंदर आए हैं। इफ़ यू वाचिंग है, ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आपने जो है एक शॉर्ट सी एक अच्छी सी जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके बाद इसको आपने कॉपी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको सारे को कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसके अंदर जाकर कर दूँगा पेस्ट। सिंपली सी ये काम है। थोड़ा सा ये पहले से आपको डिस्क्रिप्शन के थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आपने जो है इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है। अब ये जो हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं उनको हम अगेन रिप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इनको ख़त्म कर रहा हूँ और इनको हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसके अंदर बुलेट्स अप्लाई करते हैं। लाइक किस तरह से करने हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास नंबरिंग है और यहाँ पर देखेंगे नंबरिंग पर क्लिक करते हैं, ये नंबरिंग आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है बुलेट्स अप्लाई करेंगे, ये बुलेट्स आएंगे, ठीक है। इसके वजह से हम इसको भी कर लेते हैं। इसी तरह आपने करते जाना है, ठीक है। मैंने जो बेसिक पैकेज है उनको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह, ठीक है।
इस तरह करते जाना है, ठीक है। इसके बाद आप इनके कलर चेंजिंग करना चाहते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। हर किसी का अपना जो है खुद से होता है, जहाँ हम यहाँ पर इसका कलर येलो मेरा होगा, इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह आपने जो है अपने कर लेना है कलर वगैरह को सिलेक्ट, ठीक है। हम इसको करें, बाकी बात बाद में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू पर कर देना है क्लिक। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अब नेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये इसमें रिक्वायरमेंट यानी कि आपका जो स्केलर आएगा, यानी कि आपने जो भी आपकी डिस्कगी के बारे में होगा, आपकी जो भी स्किल आप सेल करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप क्या उनसे लेना चाहते हैं, उसके डेटा कौन सा लेना चाहते हैं। लाइक ये ब्लॉगर की वेबसाइट होती है, इसमें सिर्फ आपको एक जीमेल अकाउंट की जरूरत होती है। तो आपने उनको सिर्फ उनका जो है जीमेल अकाउंट बनाना है, उनसे जीमेल अकाउंट मांगना है। तो मैं हम सिंपल लिखता हूँ रिक्वायर्ड जो है हमें चाहिए, तो हम लिख लेते हैं RE रिक्वायर्ड जो हमें होगी इसमें जीमेल अकाउंट प्लस इसका पासवर्ड, ठीक है। हमें जीमेल प्लस इसका पासवर्ड चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने जो है इसको ऐड कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वो हमारे पास गैलरी का, लाइक जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने अपनी पिक्चर्स को किस तरह से ऐड करना है, यानी कि आपने अपने पिक्चर्स को ऐड करवाना है और एक आपने खूबसूरत सी पिक्चर बनानी है जो कि आपने पिक्सेल ऐप के ऊपर बना लेनी है। पिक्सेल ऐप के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था कि आप थंबनेल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए। सेम उसी तरह से आपने जो है इसके अंदर भी एक पिक्चर क्रिएट कर लेनी है। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ब्राउज पर क्लिक करता हूँ और ब्राउज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं डेस्कटॉप पर और यहाँ पर हमारे पास फाइवर की है गिग और इसके अंदर जो हमने ये वाली पिक्चर, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लगा लिया। अब ये देखिए अपलोड हो रही है, जैसे ही अपलोड होती है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको आपको एडिट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर ये जो पिक्चर लगी हुई है, ये वाली पिक्चर हमारी जो है फर्स्ट में आएगी, यानी कि हमने इसको पहले लगा लिया, बाकी जो पिक्चर लगाएंगे हम बाद में लगा लेते हैं, ठीक है। आप सारी का मैं ब्राउज कर रहा हूँ। अब बाकी जो हमारे पास पिक्चर है जो हमने बनाया स्क्रीन शॉट लिए हुए हैं वेबसाइट्स के, यानी कि अपनी जो वेबसाइट से मैंने क्रिएट की हुई थी, जो मेरी अपनी वेबसाइट है उनके यहाँ मैंने स्क्रीन शॉट ले लिए हैं और उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये भी अपलोड होना यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर देखिए वीडियोस ओनली हैं, हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करते हैं और जो वीडियोस हमारे पास पड़ी हुई हैं इनको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह आपने ये सारी सिलेक्ट कर लेनी। यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ रही है कि दिस टाइप्स फॉर नॉट रही है MP4, कि ये हमें चाहिए MP4 में कि आपकी जो वीडियोस हो वो .MP4 हो। तो ये हमारे पास जो है हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है MP4 की नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हम इसके अंदर जो है वीडियो कोई और लगा लेते हैं। दोबारा हम इसको क्लिक करते हैं, ये फाइल जो सपोर्ट नहीं हो रही क्योंकि हमें यहाँ पर MP4 फाइल चाहिए, ठीक है। यानी कि MP4 फाइल्स होती हैं, तो ये हमने स्क्रीन शॉट ली हुई हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से, ये दूसरी फाइल्स हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, तो हम इसको दोबारा से इसको जो है करके, यानी कि आप जो है इन फाइल को MP4 में कन्वर्ट करके इसके अंदर अपलोड कर देंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर जो है PDF लगा लेते हैं, यानी कि आपने PDF किस तरह से लगानी, सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने PDF फाइल किस तरह से बनानी है। सिंपली मैं इस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ये फाइल यहाँ पर PDF में लग गई है। इसके बाद सारा आपने डिस्क्राइब इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए 30 थर्ड पर, ठीक है। इसका चेक करें या ना करें आप एक वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने पिक्चर अपलोड की थी ये अपलोड हो चुकी है। अभी हमारी PDF फाइल अपलोड होती है तो हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जी सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर कर लेंगे क्लिक। अब यहाँ पर देखें सेविंग यूर गिग पर क्लिक, सेविंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें, अब आपने यहाँ पर अपनी जो है गिग को पब्लिश करना है। तो यहाँ पर देखें सारा जो है लेट्स टेक यूर जो है आपने सारा चेक करना चाहते हैं तो ठीक है, कि नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर देखें आपसे पूछा जाएगा आर यू आर USA पर्सन, यानी कि आप USA से हो।
तो हम यूएसए से नहीं हैं तो हम नो पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप यूएसए से हैं तो आप इसको यस पर क्लिक कर सेव का पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। ऑल रिजल्ट डन हो गया। अब आपकी जो गीग है यहाँ पर इसको पब्लिश करना है। पब्लिश पर गीग पर क्लिक करेंगे तो अब जो आपकी है, अब आपकी जो गीग है वो पब्लिश हो चुकी है। डन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है पब्लिश हो चुकी है आपकी गीग। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेट गीग हो चुकी है। हम अभी एक गीग एक्टिवेट किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गीग एक्टिवेट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।